ईरान और अमेरिका के दरमियान मसाइल का हल मुज़ाकरात से मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के खात्मे के हवाले से फैसला कुन मौक़िफ़ अपनाया जाए। ईरान ने पार्लियामेंट के 180 से ज़्यादा अरकान का मुश्तरका बयान। हालिया जंग में साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के दीगर शहदा के लिए क़िसास से मुतालिक कानून साजी का मुतालिबा। दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने और खारजा पॉलिसी में मुश्तबा खामनाई की शराइत पर अमल की सिफारिश, मुज़ाकरात और मुख्तलिफ मुफाहमतों का जायजा लेने के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की गाइडलाइंस पर अमल दरामद की निगरानी को पार्लियामेंट के एजेंडे में शामिल करने का मुतालिबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की मानसून के दौरान सूबाई हुकूमतों और PDMA से रवाबित की हिदायत। कुदरती आफात से निमटने के लिए विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर राब्तों पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म को मानसून के दौरान मुमकिना हंगामी सूरत हाल से निमटने की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। पेशगी इत्तला के निज़ाम को मुकम्मल फाल बनाने पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक और तारीखी इक़दाम, चीफ मिनिस्टर पिंक सॉल्ट वैल्यू एडिशन फाइनेंसिंग स्कीम का डिजिटल इजरा। पंजाब में कायदाबाद के करीब 110 एकड़ पर पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पिंक सॉल्ट मिनरल प्रोसेसिंग जोन में 200 से ज़ायद यूनिट कायम होंगे। 150 मिलियन की सरमायाकारी और 10,000 अफराद के लिए रोजगार के बराह रास्त मौके मुयसर आएंगे। पिंक सॉल्ट पर अब मेड इन पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। कुदरती वसाइल कौम की अमानत हैं, पूरी ईमानदारी से हिफाजत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत। बरादर इस्लामी मुल्क की सलामती के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में बरादर मुल्क सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। इस तरह की काबिल मुज़म्मत कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। खिते में अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचाने का सबब बन सकती हैं। खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम ममालिक को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म का खिते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के लिए कोशिशों की हिमायत जारी रखने का ऐलान। यमन से सऊदी अरब पर हौसियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। सऊदी इत्तेहादी फोर्स के मुताबिक सऊदी अरब के जनूबी इलाके की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइलों को कामयाबी से रोक लिया। हुकाम का कहना है कि मुमलिकत के दिफा और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात मौसर अंदाज में जारी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर दिफा से मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तफाक किया गया। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। चीफ ऑफ तुर्क जनरल स्टाफ जनरल सल्जूक ओगलू ने आसिम मुनीर को तुर्किश आर्म्ड फोर्सेस मेडल से भी नवाजा। फील्ड मार्शल ने तुर्क लैंड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मिज़ार पर फूल भी चढ़ाए। मौलाना फजलुर रहमान के पाक फौज और शहदा के बारे में मुतनाज़ा बयान पर वफाकी वज़रा और सियासी रहनुमाओं का शदीद रद्द-ए-अमल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, फौजी जवानों की वतन के लिए कुर्बानी को उनकी तनख्वाह से जोड़ना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि शहदा और उनके खानदानों की दिल आज़ारी भी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, शहदा पूरी कौम का फ़ख्र और कौमी गैरत की अलामत हैं। एहसन इकबाल के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के अल्फाज ने करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल दुखाए। हनीफ अब्बासी बोले, मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और तरक्की पर कोई समझौता नहीं होगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुजाहिदों की खिदमत पर सवाल उठाना मुल्क और मिल्लत के साथ बड़ी ज्यादती है। वज़ीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान का बयान शहदा और उनके अहले खाना की खुली तौहीन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ दे अमल है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, होश संभाल कर बात करें, फौज हमारे माथे का झूमर है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी उम्मत मुसलमान के शहदा की बेहुरमती की। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। हमले में मुलव्विस सहूलतकारों का पूरा नेटवर्क बेनकाब। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नंजार की IG सिंध और आला पुलिस हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वजीर दाखिला ने बताया कि हमलावर 4 दहशत गर्दों में से 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि 1 का बाजोड़ से था जो 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। दहशत गर्दों के तमाम हैंडलर्स अफगानिस्तान से उन्हें हिदायत दे रहे थे। SSP CTD इरफान बहादुर ने गिरफ्तार मास्टरमाइंड कारी बशीर के इतराफी बयान के हवाले से बताया कि मास्टरमाइंड को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। कारी बशीर ने हमले से कबल दहशत गर्दों को रुखसत किया और वीडियो बनाई। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी मुहिम के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। वालिहाना इस्तकबाल। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के दौरे आज़ाद कश्मीर का शेड्यूल तय। 19 जुलाई को मीरपुर में बड़े इंतखाबी जलसा आम से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकातें और मुशावरत भी करेंगे। PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन बायकॉट का फैसला वापस लेने का इंदिया दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम किसी रियासत मुखालिफ बयानी के साथ नहीं खड़े। हालात बेहतर होने की सूरत में इंतखाबात के बायकॉट के फैसले पर नजरसानी की जा सकती है। मुल्क और फौज हम सब की है। पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। ईरान तनाज़ा। आलमी मंडी में तेल बहरान सर उठाने लगा। हुकूमत का ईंधन कीमतों का रोजाना की बुनियाद पर तयन का फैसला। नए निज़ाम के तहत ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तय करेगा। तब्दील शुदा कीमतें रोजाना रात 12 बजे से लागू होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का मुस्बत जोन में आगाज। कारोबारी हिस्से में 2826 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,238 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। माजिद सत्ती कातल केस में मरकजी मुलजिम फरूख खोकर समेत 3 मुजरिमान को उम्र कैद की सजा। फरूख खोकर समेत तीनों मुजरिमों को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत का सख्त तरीन सिक्योरिटी हजार में फरूख खोकर को अडयाला जेल भेजने का हुक्म। फैसला इस्लामाबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन की अदालत ने सुनाया। केस में 1 मुलजिम को बरी। मुजरिम फरूख खोकर जमानत पर था। बाकी 2 मुजरिमों की जेल से लाकर अदालत में पेशी। बांग्लादेश में सैलाब की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 54 हो गई। 11 अजला में सूरत हाल खराब। चिटागांग शहर डूब गया। 10 लाख अफराद इमदाद के मुंतज़िर। बांग्लादेशी वजारत डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक सबसे ज्यादा 31 हलाकतें काकस बाजार में हुई। 59 तहसीलों को आफत ज़दा करार दिया गया। मुतासरीन की इमदाद के लिए 1100 कैंप कायम किए गए।